केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश ना करें। ये लगातार आप कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, और इस पूरे आधे घंटे आपने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, उनके संज्ञान में चीजें हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो सबसे अहम बात है कि आखिर किसानों को राहत कब तक मिलेगी? कुछ आश्वासन दे पाएंगे, कुछ भरोसा दे पाएंगे, कब तक आखिर राहत मिलेगी? नियंत्रित किया जा रहा नहीं, वो तो हम तो चाहते हैं आज ही राहत मिल जाए, तो वो, लेकिन अभी उसकी कोशिश जारी है। और पूरी मैंने पहले कहा कि सरकारी मशीनरी का जो रवैया रहा है वो रवैया किसान विरोधी था और उनको तबाह करने में लगे हुए। तो 5 साल से तो यही हो रहा था। तो अभी नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, निर्देशित कर रहे हैं। जी राजेंद्र जी, जाहिर तौर पर, हालांकि अरविंद जी 2 महीने हुए सरकार बने, ये बात सही है, ठीक है, थोड़ा वक्त मिलना चाहिए, लेकिन शायद ये जो थोड़ा सा वक्त है वो किसानों पर ज्यादा भारी पड़ने वाला है। नहीं, ये पड़ ही रहा है, और खासतौर से रबी के फसल में ये दिक्कत होती है कि बिना समय बरसात होती है, और अगर एक बार भी गीला हो गया गेहूं या रबी की कोई भी फसल, दलहन भी अगर, तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, और वो कौड़ियों के मोल हो जाता है, वो जानवर के खाने के लायक भी नहीं रहता। ये सबसे जी ये दिक्कत है। तो इसलिए अब ये जरूर है कि राज्य सरकार चौकस हो, तो कई चीजें चौकस हो तो कुछ तो राहत मिल सकती है, कुछ तो बात ऐसी है, किसानों को कुछ तो परेशानी कम हो जाती है। जितना भी अनाज बिकता है कम से कम उनका पेमेंट जल्दी मिल जाए, बिचौली उन्हें परेशान ना करें, उनका जो हक है वो बिचौलियों के पास ना चला जाए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब प्रशासन सतर्क हो, चौकन्ना हो, और उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। और उस भ्रष्टाचार पर लगाम तभी लग सकती है जब राज्य सरकार की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो और बहुत चौकन्नी हो। फिलहाल इस पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महुआ न्यूज लाइन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। पेट्रोल की कीमतों में आग से देश भर में हाहाकार। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन और जमकर की आगजनी। पेट्रोल की कीमतों में आग से देश भर में हाहाकार। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। एनडीए ने किया 31 मई को भारत बंद का ऐलान। बेटी के मर्डर के मुकदमे का तलवार दंपत्ति को करना होगा सामना। आरुषि हेमराज हत्याकांड में बचाव पक्ष की दलीलें नामंजूर। सीबीआई अदालत ने हत्या का आरोप किया तय। पैटर्निटी विवाद में एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। 29 मई को देहरादून में देना होगा ब्लड सैंपल। नितिन गडकरी की ही अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी 2014 का चुनाव। पार्टी कार्यकारिणी में दोबारा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित। उत्तराखंड के पुरोला में पुलिस हिरासत में नाबालिग लड़की की मौत। नाराज लोगों ने की एसडीएम की पिटाई, घर में भी लगाई आग। और आगरा में मामूली सी बात पर 2 गुटों के बीच हंगामा। पथराव के बाद लोगों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग, 2 गिरफ्तार।